गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने पार्ट नंबर सेकेंड और पार्ट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी हम कुछ चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम आज जो करने वाले वो क्या है, हमको पेज नंबर 6 पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो पेज नंबर 6 पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबीन को साफ़ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबीन को रेगमाल के रब से रगड़ कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए और जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। क्योंकि हमको मैग्नीशियम रिबन जलाना होता है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले उससे लगा हुआ सारी चीज़ें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो साफ़ करते हैं, जिससे क्या होता है वो इजीली हमारा जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आ सके और आसानी से जल सके। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। वो खुद नहीं जलती है पर वो क्या होती है, जलाने में सहायक रहती है। इसलिए क्या होता है, उसको मैग्नीशियम रिबीन को जलाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है, जिससे क्या रहे उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसकी अशुद्धि हट जाए। ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो जैसा कि हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हुई है ना, और उसमें हमने कल पढ़ा था कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से संतुलित करते, समीकरण किससे लिखते, रासायनिक समीकरण। तो हमको दिया हुआ है, सबसे पहला जो दिया था वो दिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और आफ्टर रिएक्शन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, H2, ये रहा इसका आंसर H2, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा Cl2, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, जिसका फॉर्मूला HCl होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl, और HCl फॉर्मूला HCl ही होता है। इसमें कहीं भी Cl2 या इस तरह से इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन 2HCl, क्योंकि इसमें भी 2 H है, इसमें भी 2 क्लोरीन है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी 2HCl। तो हो गया LHS RHS बराबर, एक बार देख लो आप, है ना। LHS में क्या है और RHS में क्या है ना, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन है हमारे पास। LHS में हाइड्रोजन कितने थे, 2, और क्लोरीन 2। RHS में हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हो गए, 2-2 हो गए, यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो गई, है ना। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब जो सेकेंड दे रखा है बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, आफ्टर रिएक्शन बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो बेरिलियम क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है BaCl2। ये AQ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जलीय माध्यम में लिया हुआ है, जहाँ हमने बताया था ना कि भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं हम, तो एक बस। और क्या एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, इन दोनों में आपस में रिएक्शन करी तो क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस AlCl3। या आगे 2 क्यों 3 और 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड हमारे पास 3 थे, यानी बेरिलियम 3 थे, तो आफ्टर रिएक्शन बेरिलियम सल्फेट भी, बेरिलियम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट हो गया, है ना। और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन गया, क्योंकि इधर 2 एल्यूमिनियम है और इधर 2 नहीं, इधर 6 एल्यूमिनियम है ना, और इधर क्या है 2 एल्यूमिनियम है, तो 2AlCl3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट दे रखा है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है, सोडियम 2Na, जल जो है वो 2H2 होता है फॉर्मूला। ये 2 और 2 के लिया हुआ है क्योंकि हमको बैलेंस चाहिए रिएक्शन, और आफ्टर रिएक्शन क्या बनाना है, 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और H2 यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, सबसे पहला दे रखा है, जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यानी कि क्या बन रहा है, ये आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट बन रहा है। तो हमको बेरिलियम क्लोराइड दे रखा है, तो बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। क्या बोला है, जल में घुलनशील, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाया है, AQ लगाया है। उसके बाद बोला है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NaSO4, और वो भी जलीय विलयन है, तो इसलिए इसमें भी AQ लगा दिया। देन करके ये क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड
बन रहा है, और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो अघुलनशील बेरियम सल्फेट तो एक तरह से सॉलिड है, बेरियम सल्फेट अघुलनशील है ना। और जो सोडियम क्लोराइड बोला है वो क्या बोला है हमको, घुलनशील है, विलियन बना रहा है, विलियन है यानी घुलनशील है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इस तरह से हो जाएगा। हमने नेक्स्ट दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलियन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलियन तथा जल बनाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किसमें, जल में, इसलिए AQ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जली विलियन, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जली विलियन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड का विलियन बन रहा है, यानी वो भी एक्वस माध्यम में यानी कि लिक्विड फॉर्म में, तथा जल बनाते हैं यानी कि जली विलियन। अब ये एल यहाँ पे अगर जली विलियन है ना, उस केस में हम क्या लगाएंगे, AQ लगाएंगे। अगर सिर्फ बोला है कि विलियन है यानी कि जल है, यानी कि क्या बोल रहा है, लिक्विड है ना, जब बात सिर्फ लिक्विड की करेंगे तो उस केस में तो L ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जल बोला है तो जल क्या होता है, लिक्विड होता है, इसलिए L लगाया। जबकि सोडियम क्लोराइड के पीछे AQ लगाया, वो जली विलियन तो है पर वो क्या है, जल में बना हुआ विलियन है, यानी लिक्विड तो है ये, पर ये किस में बना हुआ है, जल में घुला हुआ लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे AQ लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो पेज नंबर 6 पे हमको जितने क्वेश्चंस दिए हुए थे वो हमने सोल्व कर लिए। अब जो बाकी जो बचे हुआ चैप्टर है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।